गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग लैनल के इंटरफेस मॉड्यूल यानी सब कंट्रोलर के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी लैनल के इंटरफेस मॉड्यूल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड सीसीटीवी सिस्टम की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड सीसीटीवी सिस्टम ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर उन तमाम वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है लैनल के रीडर के इंटरफेस मॉड्यूल, जिसको हम लोग सब कंट्रोलर कहते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। आज जो हमने मॉडल का सिलेक्शन किया है वो मॉडल है LNL-1320-S3। ये एक डुअल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल है जिसके अंदर आप मैक्सिमम 2 रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब कंट्रोलर मल्टीपल रीडर टाइप को सपोर्ट करता है जिसके अंदर वीगेंट एंड OSDP प्रोटोकॉल भी शामिल है। ये वाला जो सब कंट्रोलर है वो 16 डिफरेंट टाइप के कार्ड फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता है। उतना ही नहीं, ये 128 फ्लोर्स तक के एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। आपको जो ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये लैनल का 1320 सब कंट्रोलर है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे कनेक्टर्स एंड बहुत सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि कौन से कनेक्टर्स के ऊपर, कौन से पोर्ट्स के ऊपर कौन सा कनेक्शन होता है। यहाँ पर जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है ये वाले पोर्ट के थ्रू, ये वाले कनेक्टर के थ्रू आप इस कंट्रोलर को एडिशनल पावर सप्लाई के थ्रू पावर प्रोवाइड करते हैं। और फिर यहाँ पर जो आपको ये एक दूसरा कनेक्टर दिया हुआ है, ये वाले कनेक्टर के थ्रू आप अपने इस सब कंट्रोलर को अपने मेन कंट्रोलर के साथ RS-485 कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ टॉप में जो आपको ये कनेक्टर्स दिए हुए हैं ये बेसिकली रिले का कनेक्टर है। इसके ऊपर आप मैक्सिमम 6 रिले को कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको 2 रीडर को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपने 2 रीडर्स को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर जो है आपका जो इनपुट का टर्मिनल दिया हुआ है कनेक्टर, इसके थ्रू आप मैक्सिमम 8 इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका टेम्पर और फॉल्ट का कनेक्टर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपने टेम्पर का भी कनेक्शन इसके ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे टर्मिनल्स को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर कि अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड में जो ये है इसके थ्रू, ये वाले कनेक्टर के थ्रू आप अपने सब कंट्रोलर को पावर प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आपको वी इन, वी आउट और ग्राउंड होता है। उसके बाद आपका जो अगला पोर्ट है यहाँ पर ये RS-485 कनेक्शन का पोर्ट है, यानी कि आपका जो ये सब कंट्रोलर है उसको आप अपने मेन कंट्रोलर के साथ RS-485 कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये वाला जो आपको कनेक्टर दिख रहा है ये यहाँ पर टोटल आपके 8 इनपुट्स के कनेक्टर है जिसके ऊपर आप इनपुट वाले जितने भी कनेक्शन होते हैं उसको आप इसके ऊपर करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और कनेक्टर दिख रहा है जिसके ऊपर आप टेम्पर या फिर फॉल्ट वाला जो कनेक्शन है वो यहाँ पर आप करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें राइट साइड में, डाउन साइड में, तो यहाँ पर देखिए रीडर 1 रीडर 2 का पोर्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर आप रीडर 1 रीडर 2 को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ लेफ्ट बॉटम में जो है वो रिले का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पोर्ट के थ्रू आप मैक्सिमम 6 रिले का कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि जो आपका डेटा 1, डेटा 0 या फिर क्लॉक डेटा टाइप के जो रीडर होते हैं उसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है। आपको सिंपली क्या करना है, जो ब्लैक केबल है बेसिकली वो ग्राउंड के लिए यूज होता है, तो आपको ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ORC यानी ऑरेंज वाला जो केबल है वो बजर के लिए यूज होता है, तो आपको बजर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। जो PRN यानी ब्राउन वाला केबल है वो LED के लिए यूज होता है, तो आपको LED वाले कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। और WHT व्हाइट वाला जो केबल है वो बेसिकली डेटा 1 के लिए यूज होता है, तो आपको डेटा 1 D1 के ऊपर कनेक्ट करना है। और GRN यानी ग्रीन वाला जो आपका केबल है वो बेसिकली डेटा 0 के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको D0 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। और जो RED यानी रेड वाला जो केबल है वो बेसिकली VO यानी 12 वोल्ट के लिए यूज होता है, तो आपको VO वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आपका जो डेटा 1, डेटा 0 या फिर क्लॉक वाले टाइप के जो रीडर होते हैं उसका आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि RS-485 के थ्रू जो OSDP टाइप के जो रीडर होते हैं उसकी कनेक्टिविटी कैसी होती है।
उसके अंदर आपको क्या करना है, ग्राउंड वाले टर्मिनल को ग्राउंड के साथ वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, जो टीआर प्लस वाला टर्मिनल है उसको डेटा 1 के साथ कनेक्ट करना है यानी D1 के साथ, और जो टीआर माइनस वाला है उसको डेटा 0 यानी D0 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और जो प्लस 12 वोल्ट डीसी है उसको VO वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आप अपने डिफरेंट टाइप ऑफ रीडर्स का कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सब कंट्रोलर 1320 हो तो उसका कनेक्शन हम लोग मेन कंट्रोलर के साथ कैसे करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप सब कंट्रोलर का मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्शन करते हैं तो वो सीरीज में कनेक्शन होता है। आपके जितने भी डिवाइस रहेंगे सारे डिवाइस को, पहले डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ सीरीज में कनेक्शन करना है, दूसरे को तीसरे के साथ, और फाइनली आपको आउटपुट कंट्रोलर के पास जो है फाइनली आपका RS-485 का कनेक्शन मिलेगा, जिसको आपको क्या करना है कि मेन कंट्रोलर वाले RS-485 कनेक्शन के ऊपर आपको कनेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 3 टर्मिनल मिलेगा, टीआर प्लस, टीआर माइनस और ग्राउंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टीआर प्लस वाला है वो दूसरे वाले कंट्रोलर के टीआर प्लस वाले के साथ कनेक्ट होता है, और जो टीआर माइनस वाला है वो दूसरे वाले सब कंट्रोलर के टीआर माइनस के साथ, और जो ग्राउंड वाला है वो दूसरे वाले के ग्राउंड के साथ। तो इस तरह से करके इसका सीरीज का कनेक्शन होता है, और फिर फाइनली ये कंट्रोलर तक पहुंचता है जहां पर आपको टीआर प्लस को टीआर प्लस वाले कनेक्टर के साथ, टीआर माइनस को टीआर माइनस वाले टर्मिनल के साथ, और जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है उसको ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से करके आप मैक्सिमम 4000 फीट तक के डिस्टेंस तक में आप सब कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मीटर में बात करें तो आप अराउंड 1200 मीटर तक के डिस्टेंस में आप अपने सब कंट्रोलर को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं RS-485 कनेक्शन का यूज करके। चलिए अब हम लोग लॉक की कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं। लॉक के अंदर आपको 2 टर्मिनल मिलता है, जो आपका पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको सब कंट्रोलर के NC वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और फिर जो आपका माइनस वाला टर्मिनल है उसको पावर सप्लाई के माइनस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और फिर जो आपका पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको सब कंट्रोलर के कॉमन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आपकी सर्किट कंप्लीट होती है और आप अपने EM लॉक का कनेक्शन आसानी से कर पाते हैं। आपको जब भी EM लॉक को पावर प्रोवाइड करना है हमेशा आपको सेपरेट पावर सप्लाई के थ्रू पावर प्रोवाइड करना है, कभी भी आपको सब कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर के साथ इसको पावर प्रोवाइड नहीं करना है। तो चलिए फाइनली अब हम लोग इसके सिस्टम डायग्राम को समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है हमने 1320 जो हमारा डुअल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल यानी सब कंट्रोलर है उसका हमने यूज किया है। आप यहाँ पर 2 सिनेरियो में इसको यूज कर सकते हैं, या तो आपके पास 2 डोर है, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2। डोर 1 के ऊपर आप एक रीडर कनेक्ट कर सकते हैं, डोर 2 के ऊपर एक रीडर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपका 2 रीडर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास मिलता है कि आपके पास एक डोर है जिसके ऊपर आप एंट्री साइड पे एक रीडर और एग्जिट साइड पे आप एक रीडर लगाकर 2 रीडर, तो इस तरह से करके आप 2 रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप सब कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको मेन कंट्रोलर भी परचेज करना पड़ेगा, उसका भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। मेन कंट्रोलर आपका 2210 हो सकता है, 2220 हो सकता है, वो आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 1320 जो है इसको ये जो आकर फाइनली इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोलर जो मेन कंट्रोलर है उसके साथ कनेक्ट हो गया है RS-485 कनेक्शन के थ्रू, और फिर फाइनली जो आपका मेन कंट्रोलर होगा वो आपके नेटवर्क में जाकर कनेक्ट होगा, और फिर इस नेटवर्क के साथ आप जो है वो ऑनगार्ड सर्वर को कनेक्ट करते हैं, और इस सर्वर के ऊपर आप जो लैनल का सॉफ्टवेयर है ऑनगार्ड का वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपके जितने भी सब कंट्रोलर या फिर रीडर होते हैं सबका कॉन्फ़िगरेशन, सबका सेटिंग आप इस ऑनगार्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीडर के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।